मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसके हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। एक दिन मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की रहने आई। उसने मेरा दरवाजा खटखटाया। मेरे दरवाजा खोलते ही वो हवा की तेजी से सर्र करके सीधे मेरे घर में घुस गई और लिविंग रूम से होते हुए किचन में और फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसती ही चली गई। और मैं हैरानी से हक्की बक्की हो बस उसके पीछे पीछे ही चलती रही। फिर वो तेजी से मेरे घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर मुझसे बोली, मैं बस तुम्हारे अपार्टमेंट का लेआउट देखना चाहती थी कि वो मेरे अपार्टमेंट से डिफरेंट है या सेम है। सीरियसली मुझे उस लड़की से बहुत वियर्ड फीलिंग आई। शायद उसकी इस हरकत पर किसी को भी उससे यही फीलिंग आती। मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आया, पर क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहने आई थी बस इसलिए मैंने नो प्रॉब्लम कहकर उससे अपना पीछा छुड़ाया। 2 हफ्तों के बाद मैडम लिफ्ट में मेरे साथ ही ऊपर आ रही थी और उसने मुझे अपने घर पे चाय के लिए इनवाइट किया। मेरी तो मानो जैसे सांस ही अटक गई। मैंने उसे पोलाइटली मना कर दिया और लिफ्ट के रुकते ही मैं फौरन अपने घर में घुस गई। वो कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती रही, पर सॉरी टू से मुझे वो लड़की कुछ सही फीलिंग नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उसे अवॉइड करती रही। एक रात उसके घर से जोर जोर से म्यूजिक और पार्टी करने की आवाजें आ रही थी। उफ, मैं जैसे तैसे उस रात सो पाई। फिर एक दिन जोर जोर से गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर उसकी फोन पर किसी से बातें करने की आवाजें आ रही थी। कभी लाउड टीवी की आवाजें, उसके घर से हमेशा कंटिन्यूअस शोर ही आता रहता था। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि जाकर सोसाइटी मैनेजर से मैं उसकी कंप्लेंट ही कर दूं, पर वो अकेली लड़की है, यही सोच में शांत हो जाती। फिर एक दिन लिफ्ट में बहुत एक्साइटेड होकर वो मुझे बताने लगी कि उसकी शादी होने वाली है। मैंने उसे स्माइल करके कांग्रेट्स किया और लिफ्ट के रुकते ही मैं वहां से चली गई। 1 हफ्ते बाद मैंने उसे एक बड़ा सा सूटकेस लेकर कहीं जाते देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और दूर से बाय बाय करने लगी। मैंने भी उसे देखकर हैंड वेव कर दिया और सोचा चलो कुछ दिन तो शांति से सोऊंगी। 1 महीना हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं काफी खुश थी, पर सच बताऊं, एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी और मैं सोच रही थी कि आई होप उसके साथ सब कुछ ठीक हो। एक दिन अचानक से कुछ पुलिस वाले उसके दरवाजे का ताला तोड़ रहे थे। मैं तुरंत समझ गई कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। पुलिस ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और उस लड़की के बारे में मुझसे पूछा। मैंने कहा मेरी उससे बस हाय हेलो तक की ही बातचीत थी। पुलिस ने उसका पूरा घर खंगाल दिया। उस दिन मुझे सोसाइटी मैनेजर से पता चला कि उस लड़की की बॉडी एक नाले में पड़ी हुई मिली है। ये सुनते ही मानो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो और मैं रोने लगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो लड़की एक कॉन यानी कि एक धोखेबाज आदमी की बातों में आकर यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई। उस आदमी ने ही उसे मेरे सामने वाला फ्लैट रेंट करके दिया था। वो आदमी उस लड़की से शादी के झूठे वादे किया करता था। लड़की की फैमिली लखनऊ से थी, जिन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। ये सब सुन मेरा दिल बहुत टूट गया और मैं सोचने लगी कि काश मैं उस लड़की से और बात करती तो शायद उसे कुछ समझा पाती। पुलिस उस आदमी को अभी तक ढूंढ रही है। उसके माँ बाप उसके अपार्टमेंट से उसका सारा सामान ले गए। 2 साल हो गए हैं, पर वो फ्लैट अभी तक खाली पड़ा है। उस फ्लैट का खालीपन मुझे काटने को आता है। लिफ्ट में, फ्लोर पर या उस अपार्टमेंट को देख मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोचती रहती हूँ। उसकी प्रेजेंस को वहां फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझे कुछ बताना चाहती है। बहुत मुश्किल से अपनी चीज़ों पर मैं वापस से ध्यान लगा पा रही हूँ और मैं आज तक यही सोचती रहती हूँ
कि काश अगर मैंने उसे और जानने की कोशिश की होती तो शायद आज वो जिंदा होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।